हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट चमोली। चमोली से पहले हमने देखा है टिहरी गढ़वाल को, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार, और इससे पहले हमने देखा था रुद्रप्रयाग। ये सारे वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं और इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो वीडियोस हमने बनाए हैं तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चमोली जनपद को। इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, और शायद अगर इसके बारे में, क्योंकि चमोली डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो हम शायद 2 पार्ट में चमोली को कंप्लीट करेंगे अगर एक पार्ट में कंप्लीट न हो पाया तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं चमोली जनपद को। चमोली जनपद को देखें तो पौड़ी से अलग होकर 24 फरवरी 1960 को चमोली जिला बना। ठीक है, कब बना था? 24 फरवरी 1960 को चमोली जिला बना। चमोली का क्षेत्रफल 7,625 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 7,625 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन चमोली जिले की वेबसाइट में बताया गया है कि चमोली का क्षेत्रफल 8,030 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है। लेकिन आयोग जब भी क्वेश्चन देता है तो पूछता है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो आयोग ने उसे उत्तरकाशी माना है, और दूसरा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग चमोली को माना है। ठीक है, तो आयोग के अनुसार हम पढ़ेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आयोग के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से चमोली राज्य का दूसरा बड़ा जनपद है। ठीक है, अब हम मैप के थ्रू समझ लेते हैं चमोली को। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली डिस्ट्रिक्ट की जो सीमाएं हैं वो लगती हैं रुद्रप्रयाग से, पौड़ी गढ़वाल से, उत्तरकाशी से, अल्मोड़ा से, बागेश्वर से और पिथौरागढ़ से। ठीक है, कहाँ कहाँ से लगती हैं? पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा। यानी कुल कितने जिलों से चमोली की सीमा लगती है? 6 जिलों से लगती है। इसमें से 3 हैं गढ़वाल के जिले और 3 हैं कुमाऊं के जिले। देख लेते हैं। कुमाऊं की अगर बात करते हैं तो पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा की सीमाएं लग रही हैं चमोली से। वहीं गढ़वाल की अगर हम बात करेंगे, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी की सीमाएं लग रही हैं चमोली से। ठीक है, तो आप इसको नोट्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है चमोली जिले की सीमाएं 6 जिलों को छूती हैं, उनमें से 3 कुमाऊं के हैं, 3 गढ़वाल। कुमाऊं की अगर हम बात करेंगे, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा। गढ़वाल में देखेंगे तो पौड़ी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। अब देख लेते हैं चमोली जिले का प्रशासन कैसा है। विधानसभा क्षेत्रों की अगर हम बात करेंगे तो 3 विधानसभा क्षेत्र चमोली में हैं। उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली। थराली एक ऐसी सीट है। तो कितनी विधानसभाएं क्षेत्र हैं, विधानसभा सीटें हैं चमोली में? 3, जो कि एक बद्रीनाथ है, कर्णप्रयाग है और थराली है। थराली एक ऐसी सीट है। जनसंख्या घनत्व की हम बात करेंगे तो मात्र 49 है। कितना है? 49 है। राज्य में दूसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, क्योंकि पहला सबसे कम जनसंख्या घनत्व उत्तराखंड में उत्तरकाशी का है। मात्र वहाँ पे कितना है? 41। ठीक है, और चमोली का कितना है? 49, 49 है। लिंगानुपात की अगर हम बात करेंगे तो 1019 है चमोली का, और साक्षरता दर जो कुल है चमोली की वो है 82.65% है। पुरुष साक्षरता ज़्यादा है, 93.40% है, और महिला 72.32% है। ठीक है, तो ये साक्षरता दर है। विकास खंड की अगर हम बात करते हैं तो 9 विकास खंड चमोली में है, और तहसील कितनी है चमोली में? 12 तहसीलें हैं। इतिहास देख लेते हैं चमोली का, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चमोली का जो प्राचीन नाम है वो है लालसांगा, और 1970 में ही चमोली का जो मुख्यालय बना है वो गोपेश्वर में बना, और वर्तमान तक गोपेश्वर में ही चमोली जिले का मुख्यालय है। गोपेश्वर की अगर हम बात करते हैं तो जो इसका प्राचीन नाम है वो है गौस्थल, गोपाला और गोथला।
ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। ये तीनों नाम किसके हैं? गोपेश्वर के हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाता है गोथला किसका नाम है तो भी गोपेश्वर बताना है। गोपाला पूछा जाता है तो भी गोपेश्वर बताना है। गोस्थल पूछा जाता है तो वो भी गोपेश्वर आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है गंधमादन पर्वत जो कि बद्रीनाथ के पास है। यहाँ पर कश्यप ऋषि की कर्म भूमि से माना जाता है। किसे माना जाता है? गंधमादन पर्वत को। किसकी तपस्थली माना जाता है? कश्यप ऋषि की कर्म भूमि, ये तपस्थली से कहा जाता है। नेक्स्ट है गढ़वाल में 52 गढ़ों में से 52 गढ़ थे गढ़वाल में, उसमें से जो चांदपुर गढ़ है वो कहाँ पर है? चमोली में स्थित है। नेक्स्ट है जो चांदपुर गढ़ है उसी से परमार वंश की नींव पड़ी थी। ठीक है, चांदपुर गढ़ में ही किसकी नींव पड़ी थी? परमार वंश की। नेक्स्ट है जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुरम कत्यूरियों की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? कत्यूरियों की राजधानी थी। नेक्स्ट पॉइंट है पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा में वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महाभारत की रचना किसने की है? वेद व्यास ने। और कहाँ पे की है? व्यास गुफा में। और व्यास गुफा कहाँ पे है? बद्रीनाथ में। इसके बाद हम देख लेते हैं चमोली जिले के पर्वत को। पर्वतों की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ऊंचे पर्वत कहाँ पर हैं? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और जो नंबर 1 सबसे ऊंचा पर्वत है उत्तराखंड का नंदा देवी, वो भी कहाँ पड़ता है? चमोली में। तो चमोली में सबसे ऊंचे उत्तराखंड के पर्वत हैं और बहुत सारे पर्वत हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा संख्या है उनकी। नंदा देवी जो पर्वत है वो चमोली में है। इसकी ऊंचाई पूछी जाती है कि कितना ऊंचा पर्वत है ये, तो ये है 7,817 मीटर है। नेक्स्ट है कामेट जिसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। और तीसरे नंबर पे है माणा जिसकी ऊंचाई है 7,272 मीटर है। तो इनकी ऊंचाइयां भी पूछी जाती हैं, आरोही या अवरोही, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर्म में इनको पूछा जाता है पर्वतों का। नेक्स्ट है जो चमोली में स्थित पर्वत है वो है बद्रीनाथ चोटी, त्रिशूल पर्वत, चौखंबा पर्वत, दूनागिरी पर्वत जिसे द्रोणगिरी भी कहा जाता है, नीलकंठ पर्वत, देवस्थल पर्वत, मुकुंद पर्वत और गौरी पर्वत और गंधमादन पर्वत। ठीक है, ये सारे पर्वत कहाँ पर हैं? चमोली डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो आपको मेन ध्यान देने हैं नंदा, कामेट, माणा, त्रिशूल पर्वत, चौखंबा, दूनागिरी, गंधमादन और नीलकंठ। ये जो हैं ये इंपॉर्टेंट पर्वत हैं जो आपको याद रखने हैं कि कहाँ पे हैं? चमोली जनपद में है। अब हम देख लेते हैं कि चमोली जनपद में ताल कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से ताल हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संतोपत ताल को। संतोपत ताल की विशेषता है कि इसमें 3 कोने पाए जाते हैं जिसमें माना जाता है इन 3 कोनों में ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूजा या तपस्या की थी। ठीक है, 3 कोने किस ताल में है? संतोपत ताल में है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी। संतोपत ताल को ही क्षीर सागर के नाम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। क्षीर सागर किसे कहते हैं? इसी ताल को कहते हैं। नेक्स्ट है रूपकुंड ताल। रूपकुंड ताल को एक अन्य नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं कंकाल झील या कंकाल ताल कहा जाता है, क्योंकि रूपकुंड ताल में 500 से अधिक मनुष्यों के नर कंकाल मिले हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कंकाल झील कहा जाता है। और ये 500 से अधिक मनुष्यों के नर कंकाल मिले हैं, इसमें अलग अलग प्रकार की कहानियां हैं। तो मतलब इसमें पर्टिकुलर कौन सी कहानी है उस पर विश्वास कर पाना कठिन है, क्योंकि हर कोई जो भी इतिहासकार रहे हैं उन्होंने अपनी तरीके से अलग अलग कहानियां यहाँ पे सुनाई हैं। लेकिन ये सच है कि यहाँ पे 500 से अधिक लोगों के नर कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट है होमकुंड ताल। होमकुंड ताल जो है वो नंदा राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव है। हमने देखा था नंदा राजजात वीडियो में कि इसका अंतिम पड़ाव कौन सा होता है? होमकुंड ताल। नेक्स्ट है लिंगा ताल। लिंगा ताल जो है वो फूलों की घाटी के बीच है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूलों की घाटी के बीच अवस्थित ताल कौन सा है? तो कौन सा है? लिंगा ताल। इसके अलावा बिरही ताल, सुख ताल, झल ताल, ये सब कहाँ हैं? चमोली में। नेक्स्ट है बेनी ताल।
बेनीताल जो है वो आदि बद्री में है, ठीक है। जहाँ पे आदि बद्री है वहाँ पे क्या है, बेनीताल है, और ये भी कहाँ है, चमोली में। इसके अलावा मणिभद्र ताल, सिद्धताल, नरसिंह ताल, आदि मातृका ताल, ये सब कहाँ है, चमोली में। तो आपको इम्पोर्टेंट कौन कौन से याद रखने हैं, इसमें से एक रखना है क्षीर सागर, जिसे संतोपत ताल कहते हैं। दूसरा रूपकुंड ताल रखना है, हुमकुंड ताल, बिरही ताल, बेनी ताल, ठीक है। और लिंगा ताल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ताल आपको याद रखने हैं। बाकी अगर आप देखें आजकल के एग्ज़ाम पैटर्न को, तो इसमें से हर चीज़ इंपॉर्टेंट हो रखी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वाले ये बहुत बार पूछे गए हैं, तो अब वो नई नई चीज़ें ढूंढ के नए नए क्वेश्चंस बना रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 1803 में बद्रीनाथ में राज्य का सबसे बड़ा भूकंप आया था, ठीक है। कब, 1803 में। साथ ही वसुंधरा जलप्रपात जो है वो 112 मीटर ऊंचा जलप्रपात है, और कहाँ पर है, माणा में, और किस नदी पे, अलकनंदा नदी पे, ठीक है। 3 क्वेश्चन बनते हैं कि वसुंधरा जलप्रपात कितना ऊंचा है, कहाँ पर स्थित है, किस जिले में, यह जगह पूछ सकते हैं, और नदी का नाम पूछ सकते हैं, तो आपको बताना है, ठीक है। साथ ही तप्त कुंड बद्रीनाथ के पास है, ऋषि कुंड भी चमोली में है, नंदी कुंड जो कि ठंडे पानी का कुंड है, और किस नदी पर है, मधुगंगा नदी पर है, ठीक है। अब चमोली में आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट नदी तंत्र, कौन कौन सी चमोली की मुख्य नदियां हैं, इनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट नदी है वो कौन सी है चमोली में, अलकनंदा नदी, ठीक है। कौन सी है, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी को विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार विष्णु गंगा पूछ लेते हैं, तो हम कंफ्यूज करते हैं कि विष्णु गंगा कौन सी नदी है। तो अलकनंदा को ही किस नाम से जाना जाता है, विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो राज्य में इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं अलकनंदा नदी की। राज्य में सबसे अधिक जो जल प्रवाह वाली नदी है वो कौन सी है, अलकनंदा नदी है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, जल है। इसका प्रवाह कैसा है, तेज है, और इसमें जो जल प्रवाह है, मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम है इसका, उसमें सबसे ज़्यादा वाटर है अलकनंदा नदी में, ठीक है। इसके उद्गम की बात करेंगे, क्योंकि उद्गम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका उद्गम है संतोपत शिखर के अलकापुरी वाक से, ठीक है। कहाँ से है, संतोपत शिखर जो है उसमें अलकापुरी वाक ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी, ठीक है। जब अलकनंदा निकलती है जहाँ से, वहाँ से और देवप्रयाग तक जो अलकनंदा नदी की लंबाई है वो है 195 किलोमीटर। ये पूछा जाता है अलकनंदा की लंबाई देवप्रयाग तक कितनी है, 195 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो अलकनंदा नदी है उसमें सबसे पहले आकर मिलती है एक नदी, कौन सी, वो है लक्ष्मण गंगा, ठीक है, जिसे पुष्पावती नदी भी कहा जाता है। अलकनंदा में सबसे पहले मिलने वाली नदी है। इसके साथ ही अगर जब अलकनंदा में सरस्वती नदी मिलती है तो कहाँ पे मिलती है, केशव प्रयाग में, ठीक है। अलकनंदा में सरस्वती नदी कहाँ पर मिलती है, केशव प्रयाग में मिलती है। देख लेते हैं जो सरस्वती नदी है उसका उद्गम है कामेट पर्वत, अभी पढ़ा था हमने पर्वतों में, कामेट पर्वत से निकलती है सरस्वती नदी। जब सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, केशव प्रयाग कहते हैं। और ये केशव प्रयाग कहाँ पे पड़ता है, माणा के पास पड़ता है, ठीक है। कभी क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि जो केशव प्रयाग है वो किस स्थान पे है, तो कहाँ पे है, माणा के पास है। साथ ही अगर हम देखेंगे जो पश्चिमी धौली गंगा है, आगे आपको मिलेगी अभी पश्चिमी धौली गंगा जब हम पढ़ेंगे। जो पश्चिमी धौली गंगा है वो धौलगिरी की कुनलुन श्रेणी से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ से निकलती है, कुनलुन श्रेणी से निकलती है। और पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी जो इम्पोर्टेंट है वो है ऋषि गंगा, गिरथी भी है लेकिन पूछी जाती है ज़्यादातर ऋषि गंगा। तो पश्चिमी धौली गंगा का उद्गम स्थल है और साथ ही उसकी सहायक नदी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य में 5 प्रयागों में से जो 3 प्रयाग हैं वो कहाँ हैं, किस जिले में है, चमोली जिले में है, ठीक है। तो हम इसको एक रनिंग वे में समझते हैं मैप के थ्रू। सबसे पहले हम देखते हैं विष्णु गंगा। विष्णु गंगा से ही आप समझ जाते हैं कि कौन सी नदी, अलकनंदा नदी, ठीक है। विष्णु गंगा और पश्चिमी धौली गंगा अभी पढ़ी थी हमने,
पश्चिमी धौलीगंगा। ठीक है, विष्णु गंगा और पश्चिमी धौलीगंगा या अलकनंदा या पश्चिमी धौलीगंगा एक ही बात है। ठीक है, अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा जब आपस में मिलते हैं तो उस प्रयाग को क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग कहा जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? चमोली में स्थित है। ठीक है, अब जब नीचे आती है अलकनंदा तो उससे मिलती है नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। जहाँ पर अलकनंदा व नंदाकिनी नदी आकर मिलते हैं उसे कहा जाता है नंदप्रयाग। क्या कहा जाता है? नंदप्रयाग। और कहाँ पर स्थित है? चमोली जिले। फिर जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो मिलती है उससे पिंडर नदी। पिंडर नदी और अलकनंदा का जो संगम कहलाता है वो कहलाता है कर्णप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग जो है चमोली में। ठीक है, तो 5 में से 3 प्रयाग कहाँ पड़ गए हैं? चमोली में। अब हम देख लेते हैं, जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो मंदाकिनी नदी, जिसका उद्गम स्थल मैंने पढ़ाया था रुद्रप्रयाग वाली वीडियो में, चौराबाड़ी ग्लेशियर से है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर से जब मंदाकिनी नदी मिलती है और निकलती है तो वो अलकनंदा से मिलती है कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में, और बनता है एक चौथा प्रयाग जो है रुद्रप्रयाग। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जब अलकनंदा आगे बढ़ जाती है फिर भागीरथी और भिलंगना का जो मिलन स्थान है, संगम है, कहाँ पे होता है? पुराने टीरी में। आगे जब भागीरथी नदी बढ़ती है और भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम कहलाता है वो कहलाता है देवप्रयाग। ठीक है, कौन से स्थान पे होता है अलकनंदा और भागीरथी का? ये भागीरथी और ये है अलकनंदा। वो स्थान है देवप्रयाग, और देवप्रयाग पड़ता है टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, तो ये 5 प्रयाग हो गए हैं जिनमें अलकनंदा का महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी इसमें? अलकनंदा है। अब जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का मिलन हो गया है, संगम हो गया है, उसके बाद जो नदी बनती है हम उसको किस नाम से जानते हैं? गंगा नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी तक आपने ऊपर देखा होगा हम कहीं भी गंगा नाम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गंगा नाम जाना जाता है देवप्रयाग के बाद। ठीक है, तो ये थे 5 प्रयागों में से 3 प्रयाग जो कहाँ पड़ते हैं? चमोली में। और हम उन तीनों के नाम देख लेते हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि चमोली जनपद में कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम अगर हम गंधक की खोज की बात करेंगे तो 1957 में चमोली में ही इसकी खोज की गई और रूपगंगा घाटी में। ठीक है, तो गंधक की जो खोज की गई वो कहाँ की गई? चमोली के रूपगंगा घाटी में 1957 में। जो उत्तराखंड में टिन प्राप्त होता है वो केवल कहाँ होता है? चमोली में होता है। और अलकनंदा और पिंडर नदी का जो बालू होता है उससे सोना प्राप्त होता है। ठीक है, उसमें क्या प्राप्त होता है? सोना, अलकनंदा और पिंडर नदी के बालू में। साथ ही अगर आप देखेंगे तो चमोली में उच्च कोटि का चूना पत्थर, डोलामाइट और मैग्नेसाइट के भंडार मिलते हैं। ठीक है, तो ये खनिज हैं जो चमोली में इंपॉर्टेंट है और चमोली में पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं कि चमोली जनपद में कौन से दर्रे और घाटियां पड़ती हैं। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको पहले भी बताया बहुत बड़ा टॉपिक है और उसमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो हम शायद इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि एक पार्ट में कवर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हम इसके दर्रे देख लेते हैं लास्ट में और घाटियाँ देख लेते हैं। सबसे पहले हम दर्रे के बारे में समझते हैं कि दर्रे होते क्या हैं। दर्रे को इंग्लिश में कहते हैं पासेस इन्हें कहते हैं। दर्रे वो रास्ते होते हैं जो प्राकृतिक रूप से बने होते हैं, नेचुरल तरीके से। इन्हें कोई भी हम कृत्रिम रूप से या हम लोग बनाते नहीं हैं, बल्कि प्राकृतिक रूप से ये बने होते हैं ऑलरेडी। अब ये जो दर्रे होते हैं, जो रास्ते होते हैं, ठीक है, एक प्रकार से आप इसको क्या करेंगे? नेचुरल रूट कहेंगे। ये जो दर्रे होते हैं, ये नेचुरल रूट जो होते हैं वो किन्हीं 2 देशों के बीच में भी हो सकते हैं, ठीक है, या किसी जिले और देश के बीच में भी हो सकते हैं, या जिले के बीच में हो सकते हैं, राज्य के बीच में हो सकते हैं, वो किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, वो नेचुरल रूट्स हैं। ठीक है, तो हमें वही पढ़ने हैं अभी। सबसे पहले हम देखते हैं चमोली और तिब्बत के बीच में कौन कौन से दर्रे या नेचुरल रूट्स हैं। ठीक है, इसमें ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने चीन या तिब्बत लिखा है। क्वेश्चन में कभी कभी चीन भी दे देते हैं, भारत, चमोली और चीन या तिब्बत भी लिख के आ जाता है। ठीक है, तो चमोली और तिब्बत के बीच में है नीति दर्रा, जो किस किस के बीच में, यहाँ मैप में देखिए आप, चमोली और इधर है तिब्बत। दूसरा है किंगरी बिंगरी दर्रा,
एक साइड है चमोली, दूसरी साइड है तिब्बत। तीसरा है माणा दर्रा जो किसके बीच में है, चमोली और यहाँ पे है इधर तिब्बत में। इसी के अलावा और जो हैं वो मैप में नहीं आ रहे थे तो मैंने लिख दिए हैं। देखिए हमने पढ़ा है नीति, माणा, किंगरी विंगरी, इसके अलावा बालचा, चारहोती और सलसला, ये कहाँ पे हैं, चमोली और तिब्बत के बीच में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, चमोली और तिब्बत के बीच में, आप इन्हें याद कर लेंगे। अब मैंने कहा कुछ दर्रे ऐसे होते हैं वो जिले जिले के बीच या राज्य राज्य के बीच भी होते हैं, तो उन्हीं में उत्तरकाशी और चमोली के बीच एक दर्रा है, वो है कालिंदी दर्रा। कौन सा है, कालिंदी दर्रा है, जो किसके बीच में है, चमोली और उत्तरकाशी के बीच में। साथ ही हम देख लेते हैं ये चमोली है और ये है पिथौरागढ़, इनके बीच में भी कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, जैसे बाराहोती, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मार्चियोग और लातुला धुरा। ठीक है, ये दर्रे क्या है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि किस किस के बीच में है, तो बाराहोती, मार्चियोग और लातुला धुरा हैं चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चमोली और तिब्बत के दर्रे तो हमने देख लिए हैं। अब देख लीजिए आप, चमोली और उत्तरकाशी के बीच कालिंदी दर्रा है, और यहाँ पे चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है मार्चियोग दर्रा, लातू धुरा और टोपी धुरा और बाराहोती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है। साथ ही हम देख लेते हैं कि चमोली में कुछ घाटियाँ भी हैं, कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देख लेते हैं चिनाब घाटी। जो चिनाब घाटी है वो चमोली में है, और चमोली में दूसरी फूलों की घाटी है। एक तो चमोली में फूलों की घाटी है, वैली ऑफ फ्लावर्स है, दूसरी जो घाटी है वो है चिनाब घाटी, जो किसकी है, फूलों की ही घाटी है, और कहाँ है, चमोली में। इसके अलावा सोल घाटी, निजमुल्ला घाटी और नीति घाटी, ये भी चमोली में स्थित है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे निजमुल्ला घाटी स्थित है, तो आपको नहीं पता कि निजमुल्ला, अगर आप इसको नाम से भी सोचेंगे कि ये कहाँ पड़ेगा तो आप कोई और गेसेस में कर देंगे, लेकिन निजमुल्ला घाटी कहाँ है, चमोली में, इसीलिए हम ये घाटियाँ पढ़ रहे हैं। साथ ही कुछ गुफाएं देख लेते हैं जो पूछी जाती है एग्जाम में, चमोली की हैं ये। ठीक है, चमोली की जो गुफाएं वो हैं टिम्बर सैंड गुफा, हनुमान गुफा, राम गुफा, गरुड़ गुफा, गणेश गुफा, ब्यास गुफा, स्कंद व मुचकुंद गुफा। ये सब कहाँ पे हैं, बद्रीनाथ के पास हैं। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट याद करनी है वो है स्कंद एंड मुचकुंद गुफा, ब्यास, गरुड़ गुफा। ठीक है, और हनुमान गुफा, ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, हमने आज पढ़ लिए हैं चमोली के प्रमुख दर्रे, उसकी घाटियाँ, उसके कौन कौन सी नदियाँ हैं, उनका प्रशासन पढ़ लिया है, और सामान्य जो अन्य जानकारियाँ हैं चमोली के मैप के थ्रू कौन कौन से जिलों को ये छूते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमने इस वीडियो में पढ़ी हैं। और काफ़ी सारा कुछ अभी इसमें बचा हुआ है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।